इंडियंस हो हमारे दुश्मन है, हर चीज़ है। पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं। तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। जब इस्लाम अपने पे अप्लाई करने का टाइम आता है, हम सबसे पीछे हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते तो इस्लाम। मैं इंडिया गया था तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया वो ये है कि पाकिस्तान और इंडियंस लोग ना, पाकिस्तान ने हम उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालच हम में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो हमसे आगे हैं, वो लालच नहीं करते। सर आप इस महीने की अगर बात कहूँ तो फ्री आटा लेने के लिए 22 लोग अब तक जान से जा चुके नहीं, हैं। वो जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान का एक आदमी आता है इंडिया में घूमने के लिए और यहाँ पे आके जब वो देखता है कि यार हिंदू लोग, हिंदुस्तानी कैसे पाकिस्तानी का वेलकम करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और इंडिया के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, सब लोग प्यार से रहते हैं। तो यह बात जाके वो इंटरव्यू देता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बवाल हो जाता है। पाकिस्तानी रिपोर्टर भी हैरान हो जाता है, यार इंडिया इतना अच्छा कैसे हो सकता है जहां पर पाकिस्तानी अपने पैसे के लिए अपनी माँ बहन तक को बेच सकते हैं, ऐसा पाकिस्तानी बोल रहा है। इंडिया की बहुत तारीफ की उसने, तो चलिए सुनते हैं। एक टाइम था पाकिस्तान कहा करता था ये चीज़ टके की भी नहीं है। आज टका कहाँ पर है? इंडियन करेंसी की अगर बात करूँ, हर चीज़ में हम भारत से मुकाबला करते हैं। भारत हमारा रिवाइवल है, हमारा पूरा मीडिया दिखा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। हम अच्छी चीज़ों में भारत के साथ क्यों नहीं कंपेरिजन करते कि वो उनकी करेंसी अगर इतनी है तो हम भी इस पर काम कर लें। इकॉनमी अगर उनकी बहुत बड़ी है तो हम भी अपनी इकॉनमी में काम कर लें। हम यार हमेशा उन इंडियंस हो हमारे दुश्मन है, हर चीज़ है, या बांग्लादेशी हो या अफगानी हो, इनमें और हमें एक बेसिक डिफरेंस है। वे सारे पेट्रोट हैं, हम पेट्रोट नहीं है। हम हर वक्त कोई ना दूसरे की टांग खींचने और अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे होते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिनको चार पैसे दें वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। वो मतलब हम पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं। तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया हमसे? भारत की इकानमी बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, हमारे से 10-12 गुना ज़्यादा है। हम $1 बिलियन की तरस रहे हैं, उनकी $643 बिलियन का डिपॉजिट है उनके पास। उनकी एक कंपनी है, एक बंदा है उनका अंबानी, उसके पास पर्सनल फॉर्चून में $150 बिलियन का। तो वी स्टैंड नथिंग नो वेयर अगेंस्ट इंडिया। फिर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? दोस्त क्यों नहीं बना लेते अपने फिर आप को? हम लोग, आप इंडिया को चीज़ भेजेंगे, सबसे पहले आप पे लेबल लग जाएगा, आप गद्दार हैं। ठीक है, कौन लगाएगा? ये हमारे लोग ही जो जो भेज नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते। और 100 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, वहाँ पे 100 रुपए में 5 किलो प्याज आ रही है, उस तरह नहीं लेंगे। यार मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था बम्बे और बेंगलोर वगैरह। तो आई स्टेड देयर 1 मंथ। तो वो अब अपने हॉस्पिटल्स का देख रहे हैं साहब, इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हमसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। सर देखिए, मैं आज तक वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आज तक सुनता आ रहा था कि भारत का जो फार्मेसी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अद्वियात की सप्लाई जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है। और अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यहाँ से लोग भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने उधर जाके करवाया? उसका जो मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? ट्रीटमेंट किया था। लेकिन जो डिफरेंस है इधर, हमारे डॉक्टर्स में मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे डॉक्टर बहुत ग्रीडी हैं उनके मुकाबले में। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अब इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया बिहेवियरल साइंस का हमारे डॉक्टर्स को, इस वजह से कि इनका लोगों से बिहेवियर सही हो। हमारे डॉक्टर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। प्लीज़। मैं अपने डॉक्टर बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आए, हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी डिफरेंस है हम लोगों में उनमें, कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कहा यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस है तो सर उनमें। आपका एक दफ़ा ही जाना हुआ है या उसके बाद भी आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत सही। पड़ी। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में फिरा हूँ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हूँ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह रहे हैं इंडियन और पाकिस्तान के? बिहेवियर उनका बिहेवियर, वो डिफरेंट रिलीजन है, हर चीज़, हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ बताता है कि ये ना करो ये, लेकिन हम लोग हर काम वो करते हैं। मस्जिद की पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन बाहर आकर वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही मिलावट कर रहे हैं। किसी से सौदा लेने जाए, वो देखते साथ ही आपको उसके जहन में यही आता है, इसको धोखा कैसे दूँ, इसको चक्कर कैसे दूँ। ये डिफरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मैं आपको, आपने चूंकि बात की तो बताता चलूँ, कल पाकिस्तानी सेनेट में मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक दिनेश कुमार जो हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही है कि मुझे पाकिस्तान में ये तो बार बार कहा जाता है कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो क्या मैं मुसलमान होकर इनकी तरह हो जाऊँ कि जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और रमज़ान जैसे माह में मतलब जो है महंगाई के देखिए, सरूज पे पहुँची? वो बिल्कुल सही कह रहा है।
जो हमारे हालात हैं वो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने पे अप्लाई करने का टाइम आता है हम सबसे पीछे हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते इस्लाम। आज भी हमारा मीडिया जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि भारत का मुसलमान बड़ा तंगदस्त है, बड़ी परेशान ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे उसकी लाइफ को ख़तरा है। लेकिन रमज़ान में मैं देख के हैरान हो गया कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा 50% तक जो है वो ऑफ लगाया गया मुसलमानों के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जबकि यहाँ पर 3-3 गुना प्राइसेस महंगी हो गई। आप आजकल चले जाएं यूके, यहूदियों के स्टोर पे सुपर मार्केट में आपको नजर आएगा कि ड्यू टू रमज़ान 50% ऑफ यहूदियों के स्टोर्स पे। तो पाकिस्तानी को आप इस लिबर्टी में मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ कि रमज़ान की वजह से 50% ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे तो अब इस महीने की अगर बात कहूँ तो फ्री आटा लेने के लिए 22 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। देखिए वो उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें यह है कि लोग हमारे छोटी सी बात हो हमें बैंक चले जाएं लाइन लगाने का कोई रवाज नहीं है। तो वो हमारी अपनी वो है, उसमें ज़्यादा लोग मैंने नोट किया कि वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। सर, आपको नहीं लगता बिजली का बिल हर घर में चला जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब, आटे की बोरी क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती इस तरह? देखिए ऐसे तो हम बकारी मुल्क बन जाएंगे, हर घर में आटा देना सर, शुरू कर हमारा देंगे। तो वजीर आजम भी ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स और मदद करो, हम तो मदद ले रहे हैं। देखिए इस्लाम भी हमें मना करता है मांगने से, ठीक है, जब तक जेन्युइन रीज़न ना हो तो हमें ज़कात भी नहीं लेनी चाहिए किसी की। आपको पता है कि हम नहीं लेते। क्या हम अमल करते हैं इस बात पे? हाँ बिल्कुल, आम लोग इनको पता नहीं कॉन्सेप्ट का, बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं। किसी ने चौथी जमात में दीनियत की किताब पढ़ी, उसका नॉलेज ही उस इस्लाम का नॉलेज उधर तक है। उसने ना दुनिया देखी है, ना फ़िक़्ह पढ़ा है, ना सुन्नत की किताबें पढ़ी हैं, ना उसने कुछ भी नहीं हमारे लोगों ने किया। उसको बस ये पता कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये इसको मार दो, इसको जला दो। सर, इंसानियत ह्यूमैनिटी की बात क्यों नहीं करते हम? हमेशा काफिर, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, इससे बाहर निकल के इंसान की बात क्यों नहीं करते? देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और हिंदू तो नहीं हो। हम ये हमारा लेवल ये है, उनका लेवल खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा तो उसके साथ वो चीज़ भी शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते। अब मेरा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में, ठीक है। वो रोज़ा रखता है तो सारा ऑफिस उसको सपोर्ट करता है इस मामले में। कोई इवन उसमें जूश भी काम करते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन किसी ने उसको हार्ड काम नहीं देना। सब ने कहना यू आर फास्टिंग, यू शुड टेक रेस्ट। मतलब इतना ख्याल रखते हैं उसका। लंच टाइम में उसका सारे लंच इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसका लंच वो मंगवा के पैक करके रख देते हैं कि यू शुड ईट आफ्टर फास्टिंग। अच्छा, जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक ए सेलिब्रिटी। और एक उसका और भी रीज़न था, डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर शर्मा, बड़े वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत मशहूर है। उसकी जो मदर हैं वो शी इज़ फ्राम लाहौर ओरिजिनली। राइट। तो वो रोज़ाना फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा मेरा कैसा है, एवरीथिंग मेरे बेटे के लिए ना, कि जस्ट बिकॉज वी आर फ्राम लाहौर। तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है, सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे उसने अपने बेटे को डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते हैं यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम। मतलब ये उनका चीज़ है। सर, जब फिर आप टीवी पे, मीडिया पे कुछ इस तरह की खबर सुने, भारत ये भारत वो, और एक तरफ आप ये देखेंगे नहीं मैं अपने बेटे का इलाज करा के आया हूँ और इतना अच्छा मतलब बिहेव किया गया उनकी तरफ से, तो फिर वो जो एक पाकिस्तानी है जो मतलब दरमियान में खड़ा है, जिसको समझ नहीं आ रही इधर हुक्मरानों की तरफ जाए या जो उनकी तरफ से बिहेवियर है उसको देखे, तो वो कहाँ क्या फैसला करेगा? आप इंडिया में भी चले जाएँ, पाकिस्तान में भी देख लें, कुछ ग्रुप हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है। आई एम ओरिजिनली माय फोरफादर्स केम फ्रॉम। भारत घूमकर चला गया पाकिस्तान वापिस और उस मुसलमान को पता लग गया भाई क्या है इंडिया, क्या है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे इंडिया को जज नहीं कर सकते, जो उनको दिखा जाता है वैसा जज नहीं कर सकते। तो एक पाकिस्तानी अपने बेटे का इलाज करवाने, दोस्तों पहली बात तो देखो भाई, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, बेंगलोर आ रहा है अपने बेटे का इलाज कराने। क्या पाकिस्तान के सारे डॉक्टर मर चुके? क्या सारे किसी डॉक्टर के वश में नहीं है कि भाई वो ऐसा कुछ कर पाए? तो भाई पाकिस्तान का बंदा अपने बेटे को लेके आ जाता है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पे आके देखता है कि कितना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर कोई मंत्री बीच में आता है हॉस्पिटल के, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि पहले बस पेशेंट को देखूंगा, मंत्री से मैं बाद में मिलूंगा। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान में अगर कोई मंत्री आ जाता है तो हॉस्पिटल ही बंद कर देंगे, ऐसा बोला जाता है। दोस्तों, इंडिया का मुसलमान एक जन्नत में रह रहा है। यह बात मैं नहीं, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमान जन्नत में है और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुस्लिम देश होते हुए भी नर्क में जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताई क्या है पाकिस्तान के लोगों के मन में। अब उनको समझ में आने लगा है कि हाँ भाई, हम पाकिस्तानी पैसे के लिए किसी भी चीज को बेच सकते हैं। खुद इन्होंने अपने मुंह से बोला, बताया। आप क्या सोचते हो भाई, पाकिस्तान के मुसलमान अगर उन्हें पता लग गया इंडिया में मुसलमान बहुत मजे से रह रहे, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान भाग भाग के इंडिया आ जाएंगे?
या नहीं आएंगे? कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।